तो वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और घंटी को ऑल बटन पर प्रेस कर दीजिए। थैंक यू। नमस्कार, मैं सरोज साहू आपको मेरे YouTube चैनल सरोज साहू टॉक्स में स्वागत करता हूँ। आज का विषय है सुशांत सिंह राजपूत। आपको लगेगा कि इतने दिनों के बाद सुशांत सिंह राजपूत का याद कैसे आ गया। दोस्तों, मुझे अभी तक विश्वास नहीं हो रहा कि सुशांत सिंह राजपूत नहीं रहा। जैसे इरफान खान की क्षेत्र में हुआ था, वैसे ही सुशांत सिंह राजपूत के क्षेत्र में वही हो रहा है। मुझे अभी भी लग रहा है, मैं तो क्रिकेट ज्यादा नहीं देखता, लेकिन अगर MS धोनी किसी को कहेंगे तो मेरे जहन में सुशांत सिंह राजपूत का चेहरा नाच जाता है, क्योंकि मैंने उसके बाद MS धोनी को देखना शुरू किया। खेल में जो ऐसे आते जाते जो खेल देखता था तब तो अलग थी, लेकिन उसके बाद मैंने सीरियसली MS धोनी को लेना शुरू किया। छिछोरे, सेम थिंग, वही बात। जो बात किसी ने किया, ये उसके लिए रोया, वही काम इसने खुद किया। कैसे किया? कैसे हो सकता है ये कि 150 करोड़ का जो फिल्म एक आदमी बना सकता है, और जो चीज उसमें कहता है, जिस चीज को उसमें वो विरोध करता है, वही चीज वो करता है। क्या ऐसा हो सकता है? ऐसा कैसे हो सकता है कि सुशांत सिंह राजपूत एक ऐसा आदमी जो एक छक्का MS धोनी के बाबिक में एक छक्का उसने मारा, तो किसी क्रिकेटर ने उससे पूछा कि ये छक्का ठीक धोनी जैसा आपने कैसे मारा? तो उसने कहा कि मैंने ये शॉट 100 बार से ऊपर देखा, उसके बाद जाके ये सब परफेक्शन आया। एक शॉट के लिए जो आदमी एक चीज को 100 बार देख सकता है, एक पूरा फिल्म जिस बारे में बनाया है, उस चीज को उसने कभी दिल से नहीं लगाया हो। सुशांत सिंह राजपूत मर गया, वो बड़ा बात नहीं है। जो भी जन्म हुआ है वो मरेगा, लेकिन वो मर गया या उसे मार दिया गया। वो मर गया या उसे मरने के लिए मजबूर किया गया।
अगर उसे मजबूरन मरना पड़ा हो तब तो ये बहुत बड़ा साजिश है। अगर कुछ लोग ऐसा कर सकते हैं कि एक आदमी खुद के जिंदगी को खत्म करने पर मजबूर हो जाए अपने हाथों से, तब तो वो कुछ भी कर सकते हैं। तब तो वो किसी को मजबूर कर सकते हैं किसी और को मारने के लिए, किसी को मजबूर कर सकते हैं देश को बेच देने के लिए, किसी को मजबूर कर सकते हैं किसी को दगा देने के लिए, और किसी को मजबूर कर सकते हैं इस देश को उजाड़ देने के लिए। क्या ऐसा संभव है? मैं समझता हूं ऐसा संभव नहीं है। लेकिन सुशांत सिंह राजपूत, जो कि अपने नाम के बाद बड़ी शान से लिखता था राजपूत, वैसा दिल भी होगा, वरना इतने शान से कोई नहीं लिखेगा राजपूत। वो कहाँ का राजपूत था मुझे पता नहीं, लेकिन दिल के बहुत सारे दिलों में वो राज करता था। वो राजपूत नहीं, राजभाई था। उसको जहां भी हो, अगर उसको मजबूर किया है, जिसने भी मजबूर किया है, वो याद रखे, एक दिन वो भी जिएगा, लेकिन मौत नहीं आएगी उसे। मौत तक जाएगा और मौत उसे धकेलेगी कि जी, और जिंदगी उसे धकेलेगी कि मर। जिन पेड़ों में कभी फल नहीं लगे, जिन पेड़ों में कभी फल नहीं लगे, वो पेड़ शमशान में ही काम आए। इसलिए अरे ओ पेड़ों, जिनको और फल लगने की जरूरत भी नहीं है, की संभावना भी नहीं है, तुम शमशान में ही काम आओ। सुशांत सिंह राजपूत, उसके लिए 2 आंसू बहाना था, लेकिन जब तक ऐसी बातें जिंदा रहेंगी, जब तक लोग किसी को मजबूर कर सकते हैं जीने और मरने के लिए, तब तक सुशांत सिंह राजपूत के लिए रोना मना है। क्योंकि रोने से अंदर की आग बाहर निकल जाती है, और मरने से कातिल खुश होता है। इसलिए मेरा तो मन है कि मैं मरते हुए भी कातिल को बोलूं, हेलो, तुझसे पहले मैं चला गया, अब मेरे पीछे पीछे आना। सुशांत सिंह राजपूत, आपको देने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है, और द राजपूत फैमिली आपको बहुत बहुत श्री जगन्नाथ की तरफ से आपको बहुत आशीर्वाद की
आप ये दुख सहन करने की आपको श्री जगन्नाथ क्षमता दें और आप इस दुख से जल्दी उभरें और श्री जगन्नाथ जी से हमारा ये प्रार्थना है कि किसी और को कोई और ऐसे मजबूर न कर सके। धन्यवाद। सरोज साहब।